धर्म कोई भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये ब्लॉग भी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और ये शनिवार और संडे दोनों का मिक्स ब्लॉग है। तो जी, श्वेता के घर से हम खूब छुट्टियां मना के आ गए हैं। छुट्टियां तो नहीं थी, खैर छुट्टियां लेनी पड़ी थी, लेकिन कहीं चले जाओ ना तो फिर घर पे आने के बाद मन नहीं लगता। एक दिन या 2 दिन तो आपको अजीब सा लगता ही है, क्योंकि आप सारे लोग इकट्ठे होते हो, आपके फैमिली मेम्बर सब साथ होते हो और इतने दिनों बाद जब मिलते हैं सब, तो उनसे जब दूर होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मतलब सुमसाम हो गया, अब लाइफ में जैसे कुछ है ही नहीं। 1-2 दिन तो ये चीज़ रहती ही रहती है, और ये मेरे साथ नहीं, अधिकतर सभी लोगों के साथ होती होगी। तो जी, बस मैंने सुबह उठी मैं और मुँह हाथ वगैरह धोए, फ्रेश हुई और उसके बाद जो है मैं आ गई रसोई में। और वही सबसे पहला काम कि कपड़ा लेके अपने गैस को साफ़ करना है और टॉप काउंटर को साफ़ करना है, वो मैंने कर दिया है। और चाय चढ़ा दी है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब चीनी और पत्ती और अदरक, ये तीनों चीज़ मैंने एक साथ डाल दी हैं। इतनी चाय उबलेगी इतने मैंने आलू भी निकाल लिए हैं, क्योंकि आज का जो प्लान है वो ये है कि कुछ स्पेशल बनाया जाए। और मैं जो स्पेशल में कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना, वो अधिकतर सोचती हूँ कि घर में खाना टाइप से ही कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊँ, मतलब जो हेल्दी हो, जो बच्चे अच्छे से खा पाएँ और वो हेल्दी भी हो। फास्ट फूड टाइप से मैं कम बनाना पसंद करती हूँ। और ज़्यादा करते हैं ना बच्चे, जो कि हमें ये नहीं खाना है रोज़ की तरह खाना, तो मैं बना देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज क्यों ना सूखी आलू की सब्ज़ी और दाल की कचौरी बनाया जाए। तो मैंने फटाफट किया, आलू लेके उनको छील के कट कर लिया है लंबा लंबी शेप में, और उनको मैं 5-6 बार धो दूँगी और पानी में डाल के एक तरफ रख दूँगी। और अब चढ़ा दी है कढ़ाई, तो कढ़ाई के अंदर ऑयल निकाल रही हूँ, रिफाइंड में बना रही हूँ मैं। और ये जो मेरी बोतल है ना जिसमें मैं ऑयल रखती हूँ, ये ना ख़राब हो रही है, इसमें बहुत धीरे धीरे से निकलता है, तो सोच रही हूँ कि दूसरी मंगा लूँ। और जो है यहाँ पर देखिए, मैंने इसके अंदर डाला है राई, हींग और जीरा, ये चीज़ इसके अंदर गई है। और इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने आलू। जब मैं सूखी सब्ज़ी जल्दी वाली बनाती हूँ तब मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। एक बनती है जब हम आलू बॉईल कर लेते हैं और उनको हम फ्राई कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपको भी बनाना, इसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले बेसिक ही जाने हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, और एक साथ में काट दिया मैंने हरी मिर्च। अब इसके बाद क्या है, इसको मैं ना धीरे धीरे बीच बीच में इस तरीके से चलाती रहूँगी। गैस जो है वो ना तो ज़्यादा तेज़ है और ना ही बिल्कुल कम है, ये मतलब बीच की कर रखी है, जिससे कि ये जले नहीं, क्योंकि इसमें पानी नहीं है इस समय। और बस इस तरीके से मैं इनको चलाती चली जाऊँगी और ये लगेंगे भी नहीं। और अब डाल देती हूँ इसके अंदर हरी धनिया। हरी धनिया मैंने पानी में कट कर ली थी धो के, और ये अच्छे से फ्रेश हो चुकी है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया, देखिए हल्का सा पानी डाला है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल सूखी बनानी है। और रात में मैंने भिगो दी थी दाल, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में था ही, वैसे सही बताऊँ ना तो दिमाग में दाल की कचौरी बनाने का नहीं था, दही बल्ले खाने का बहुत दिन से मन कर रहा है। तो मैं सोच रही थी थोड़े से दही की पकौड़ी बनाऊँगी, यानी कि दही बल्ले। लेकिन फिर वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया मेरा, कि चलो, क्योंकि दही बल्ले मैं ही खाना पसंद करती हूँ या ये खा लेते हैं, बच्चे कम खाना पसंद करते हैं, तो मैं वही चीज़ ज़्यादा बनाती हूँ जो बच्चे खा लें, और हम तो सब चीज़ खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है मिक्सी निकाल ली है, और उसके जार को जो है ना, मैंने ना मतलब वो गीला सा हो रहा था, तो पहले मैं उसे पोंछ रही थी, और इतना ध्यान नहीं गया कि उधर की साइड कैमरा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पोंछ के ना इसमें ये डाल ली है सौंफ हरी वाली, क्योंकि मुझे इसको पीसना है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको दरदरा पीसूँगी, ना तो ये बहुत मोटा रहेगा और ना बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएंगे हम इसका। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसको पीस लिया। तो देखिए, ये पीस के इस तरीके से तैयार हो गया है। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी दाल और पीस लूँगी, लेकिन उससे पहले सौंफ मैं अलग कर दूँगी। और सारी दाल एक साथ आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी दाल थी ये। और इसको भी मैं जो है दरदरी ही पीसूँगी। और ये गीली दाल है, तो इसकी जो कचौरी बनती है ना गाइस, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और मैं आपको एक बहुत क्विक तरीका बता रही हूँ, बहुत जल्दी कचौरी बनाने का। अगर आप इमरजेंसी में एकदम बनाते हैं और दाल आपने नहीं भिगो रखी है, तो आप इसको आधा घंटा पहले भिगो दीजिए धो के, और उसके बाद अच्छे से पीस लीजिए, क्योंकि दाल अगर कम भी फूली हुई होती है तब भी अच्छे से पीस जाती है, क्योंकि हमें ग्राइंड करना है। और हाथों हाथ में कर दूंगी मिक्सी साफ़ अच्छे से, और उसके बाद इसको रख दूंगी इसकी जगह पर।
तो इसको मैंने साफ़ करके और इसकी जगह पर रख दूँगी अब मैं, क्योंकि फिर अगर ये ऐसी रख देती ना मैं, तो फिर इसके ये और ज़्यादा गंदी होती चली जाती है, जम जाते हैं जो भी पानी के निशान होते हैं। तो जी इतना काम मेरा हो गया और उसके बाद अब मैं देख लूँगी इधर सब्ज़ी। तो देखिए आप देख सकते हो कि सब्ज़ी मेरी बिल्कुल पक गई। आप सोच रहे होंगे ये लग गई, लगी नहीं है, ये हल्के से ना ज़्यादा फ्राई से हो जाते हैं आलू। तो बस बिल्कुल सब्ज़ी तैयार है। अब मैंने ले लिया है आटा, आटा लिया है दाल के अकॉर्डिंग। अगर आटा ज़्यादा हो जाएगा तो दाल पता नहीं चलेगी, और अगर दाल ज़्यादा हो जाएगी तो आटे में मतलब आप चिपकेगी। इसलिए इसकी क्वांटिटी ऐसे लेनी चाहिए कि दाल से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए आटा। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और नमक के बाद हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी हींग, और जो हमने सौंफ पीसी थी वो डाल देंगे, और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, हल्की सी मिर्च जाएगी इसके अंदर, और हल्की सी हल्दी डालेंगे हम। तो इससे जो है ना कचौरियों का कलर भी बहुत अच्छा आता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम दाल की कचौरी बनाते हैं तो दाल को हम पहले मतलब पीसते हैं, फिर उसमें ये सारी चीज़ें मिलाते हैं, फिर उसे भूनते हैं, तो वो सारा झंझट नहीं है। और देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हो, उससे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मिलाने के बाद जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिसी हुई ये दाल, और दाल बहुत अच्छे से पिस गई थी क्योंकि काफ़ी फूली हुई थी। लेकिन अगर आप आधा घंटा पहले भी भिगोते हैं तब भी इसी तरीके से ये पिस जाती है। और चलिए अब इसके अंदर ना पानी डाल के गूँथ लेते हैं। तो आप पानी का ध्यान रखिएगा, पानी बहुत हल्का ही डलता है क्योंकि हमारी दाल गीली है। तो पहले पूरी दाल को आटे में हम इस तरीके से मिला लेंगे, उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डाल के उसको गूँथ लेंगे। इसका आटा ना तो ज़्यादा टाइट रखेंगे और ना ही ज़्यादा लूज़ रखेंगे। तो इस आटे को ना इस तरीके से गूँथते चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। और इस समय भी ये मेरे हाथों में चिपक ही रहा था क्योंकि दाल को तो आपको पता ही है थोड़ी चिपचिपी होती है। और सबसे लास्ट में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें सान के इसको अच्छे से गूँथ के रख देंगे। तो चलिए अब बारी है कचौरी बनाने की। तो मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है, और जो मैं कढ़ाई ख़रीद के लाई थी नहीं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई है, तो इसलिए मुझे ये पुरानी कढ़ाई यूज़ करनी पड़ रही है। क्योंकि इन्हीं कढ़ाई के लिए कमेंट आ जाते हैं कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लग रही है या काली हो रही है। तो मैं आपको बता दूं ये लोहे की कढ़ाई है, और इसको मैं चाहे जितना भी मतलब साफ़ कर लूँ और ये ऐसी इसी तरीके की हो ही जाती है। क्योंकि कुछ लोहे की बात होती है किस तरीके का लोहा है, कुछ लोहे की कढ़ाई ऐसी होती हैं कि एक जूना मारो और बिल्कुल चिट्टी रहती हैं। तो ये कढ़ाई का लोहा थोड़ा सा अलग है, इसी वजह से। यहाँ पर वही सबसे पहले एक छोटी सी पूरी बनाऊंगी, और जिसको मैं यहाँ गैस के पास रखूँगी, और उसके बाद बाकी की पूरियाँ बनेंगी। और जो पहले सबसे पहले की पूरी होती हैं, जो 4 पूरी मैं निकालूंगी, वो मैं निकालूंगी अपने कान्हा जी के लिए, क्योंकि आज उनको भी इसी का भूख लगेगा। जब मैं बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ तो मैं सबसे पहला खाना मतलब भगवान जी के भूख के लिए ही निकलता है। तो देखिए आप देख सकते हो कचौरी कितनी फूली फूली बन रही हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं। और गाइज़ आप यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही थी ये। और मतलब जो मेहनत हाथ से पटक के बनाने में करनी पड़ती है ना, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी 19-20 का टेस्ट नहीं आएगा आपको, बिल्कुल ऐसा ही आएगा कि जैसे आप ना बाहर की कचौरी खा रहे हो। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ खाना निकाल रही हूँ मैं, और बस पूजा करके और भगवान जी को भोग लगा दूँगी, और उसके बाद करूँगी आगे के काम। तो रेडी है मेरी कान्हा जी की छोटी सी प्लेट। 2 प्लेटों में मैंने खाना निकाल लिया है, प्लेट लगा के रख दी थी। और अब मैं यहाँ पर पूजा कर लूँगी। अपनी पूजा करने के बाद जो है फिर मैं लगाऊंगी भोग। तो देखिए ये माता रानी के आगे रखी हुई है, और पानी रखा हुआ है, और तुलसा जी के पत्तों के साथ रखा हुआ है यहाँ लड्डू गोपाल जी का भोजन। क्योंकि तुलसा जी के पत्ते ज़रूर डालती हूँ मैं, और एक गिलास में जल भर कर उसमें भी। तो इस तरीके से आज मेरे कान्हा जी को और भगवान जी को लगा है पूरी का दम। सारा काम निपटाने के बाद मैं गई थी संडे की मार्केट। अगर आप मेरठ में रहते हो तो आप जानते होंगे घंटाघर पर संडे की मार्केट लगती है। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा सामान मिल गया था, और बहुत ही कम प्राइस में। आप सुनोगे ना तो आप दंग रह जाओगे। और देखिए मैं ये लेके आई हूँ शनील की चादर। ये बेडशीट है गरम, लेकिन हल्की हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक हैं, और किफ़ायती सी हैं, मतलब बिछाने लायक हैं, ओढ़ने लायक भी हैं। और आप चाहो तो इसका कुछ और भी बना सकते हो। नीचे जैसे रनर बना लो बैठ के इधर उधर बिछाने के लिए, या बैठने के लिए बना दीजिए, जैसे चटाई वगैरह होती है उसकी तरह से बैठने का जो होता है। तो देखिए ये जो है ना, ये इतनी छोटी है, इससे डबल बेड से साइड में आप देख सकते हो इतनी जगह इसमें मतलब बची हुई है। तो इसीलिए, लेकिन मैंने आज इसलिए बिछा दिया क्योंकि बेडशीट जो है ना वो ठंडी होने लग गई हैं। अब गर्म बेडशीट की ज़रूरत पड़ने लगी है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं लाई हूँ सिंगल बेड के लिए, जो ऊपर पड़ा हुआ है ना सिंगल बेड उसके लिए। तो उसके लिए परफेक्ट है ये, उसके लिए तो बड़ी ही है। तो इसलिए मैं लाई थी एक
और आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन है कुछ कालीन की तरह, और मेरे एक हाथ में है फ़ोन है, इसलिए मैं आपको दोनों हाथ से नहीं दिखा रही हूँ। और ये जो है ना कपड़ा जो है ये शनील का है, ये दोनों चादरें मैं एक साथ लाई थी। और बाकी और भी सामान है बहुत सारा जो मैं लाई थी आपके साथ, वो इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसी वजह से। तो आप इसका कपड़ा देखिए, कपड़ा बहुत अच्छा है। और हम कभी भी, चाहे हमें सस्ता सामान मिले चाहे महंगा, क्वालिटी से हम समझौता नहीं करते हैं। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है तो अच्छी होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। और उसी हिसाब से हम लोग सामान खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि सस्ता मिला तो कुछ भी उठा लिया। तो गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अगली वीडियो में आपको सब दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।